वो जो अव्यक्त है जब व्यक्त रूप में आता है, मिश्रा परिवार का न्यू जर्सी स्थित भवन एक परमात्मा की प्रयोगशाला की तरह तो नहीं हो जाता है। भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखता ही है। अपने होने का प्रमाण देता है, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी ऐसी आकृति में प्रकट होकर जो श्री कृष्ण की छवि लेकर आती है। पर हर परिस्थिति से हम लोग का विश्वास बढ़ता गया, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, कि नहीं भगवान तो है। श्रद्धा के ऐसे संकेत उन्हें निरंतर मिलते रहे। तो आस्था ऐसी होनी चाहिए कि नहीं भगवान है, और भगवान हमसे कह रहा अच्छे कर्म करने को, सत्कर्म करने को। तो ये दोनों चीज को मिला के आस्था आपकी है कि भगवान की वजह से हम चल रहे हैं, भगवान हमको चला रहा है, जहां तक चलाएगा ये भी भगवान की इच्छा है, और भगवान निश्चित रूप से सत्य है। जैसे आप स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है उसको विंटराइज कर देते तो पानी शट ऑफ कर दिया जाता है, तो जब उसको शट ऑफ कर दिया जाता है तो उससे पानी आने लगता है। और हमारे ग्रैंडफादर बहुत भगवान को मानते थे। उन्होंने कानपुर में एक मंदिर बनवाया है, उसका नाम है खेरेपति मंदिर। इस साल उसको 100 वर्ष हो रहे हैं। क्या बात। हाँ, उनकी भगवान में बहुत आस्था थे, और ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर सकते हो, बिल्कुल मेन रोड कानपुर में है। साल में एक बार वहां पर नाग पंचमी का त्योहार भी होता है। और ईश्वर का संदेश सबके लिए प्रेम के रूप में जो उनके भीतर मुखरित हुआ है, वो उसको सारे जगत से बांटना चाहते हैं। नहीं, भगवान है, भगवान पे विश्वास रख के ही हमको कर्म करना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। ये तो ईश्वर के दर्शन के लिए मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है। और नमस्कार के साथ में मैं स्वागत कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी का। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। हम सबके जीवन में एक प्यास होती है कुछ पाने की, कुछ जानने की, और हम जिस परंपरा से आते हैं, आप न्यू जर्सी में विराजमान है, मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ, पर भारत की संस्कृति और भारत की जो अध्यात्म संपदा है, और जिस तरह विविध रूपों में अनंत तक जाने के जो पथ हमारे गुरुजनों ने और शास्त्रों ने हमारे लिए प्रकट किए हैं, आपका उनकी तरफ विशेष रुझान बचपन से रहा है, या जैसे जैसे आप युवा होते गए तब आपको अधिक लगा? और हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अपने अपने न्यू जर्सी के निवास में कुछ इस तरह के चिन्ह प्रकट हुए समय समय पर, जो कि एक अलौकिक के लौकिक जगत में आने का और उसकी कृपा का विशेष प्रमाण है। पर उस तरफ जाने से पहले आपके मन को थोड़ा हमारे दर्शक समझें। परिवेश आपका बचपन में कैसा था? मंदिर जाने की थी, घर में पूजा होती थी, क्या सब था? हाँ, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। हम मूल रूप से कानपुर से हैं। हम लोग 4 भाई हैं, और हमारे ग्रैंडफादर बहुत भगवान को मानते थे। उन्होंने कानपुर में एक मंदिर बनवाया है, उसका नाम है खेरेपति मंदिर। इस साल उसको 100 वर्ष हो रहे हैं। क्या बात। हाँ, उनकी भगवान में बहुत आस्था थे, और ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर सकते हो, बिल्कुल मेन रोड कानपुर में है। साल में एक बार वहां पर नाग पंचमी का त्योहार भी होता है। हमारे ग्रैंडफादर का नाम प्रयाग नारायण मिश्रा था जी। और वो बहुत ही रिलीजियस टाइप थे। सारा दिन माला करना, पूजा करना उनका एक ही था। मतलब बहुत सिंपल लाइफस्टाइल थी। जैसे उन्होंने सारी जिंदगी सफेद कुर्ता धोती पहनी, और वो मंदिर जाते थे। उन्होंने मंदिर बनवाया, 1-2 बार उन मंदिर को मतलब तोड़ने ओड़ने का भी प्रयास किया, पर वो उतना विश्वास था उनका कि बस हमारे लिए यही कुछ है। और वो शेष भगवान का मंदिर था, और उन्होंने सारा जिंदगी उनकी पूजा की है। बार बार उनके पास अड़चने आई, लेकिन उन्होंने उस चीज से फिर कभी बदले नहीं, जो भी उनको एहसास हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने पूजा करनी, तो उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, जिसको वो हम लोग को बताते थे। तो हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि जैसे कोई बहुत बीमार आदमी है, वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे है, और 1-2 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी, इस हालत में है वो। तो हमारे ग्रैंडफादर गए, उनको फूल दिया, और फूल देने के बाद घर आ गए और प्रे किया कि भगवान इसको ठीक कर देना, वरना हम उस गली में कभी जाएंगे भी नहीं। और बहुत दुखी मन से कह के आ गए और पूजा करते रहे। और फिर वो जाना बंद कर दिया कि पता नहीं कब खबर आएगी कि ये आदमी नहीं है। और 15 दिन बाद वो आदमी घर आ गया, बोला अरे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है। तो ऐसे इतने किस्से वो सुनाते थे,
जिससे हम लोग का धीरे मतलब छोटे में समझ में तो आता नहीं जब तक आपके जीवन में खुद ये चीज घटने ना लगे। तो विश्वास था सबका और आज दिन भी विश्वास है। सब लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा अर्चना होती है। लेकिन हाँ, शायद वो 100 साल की पूजा थी जिसका हम यहाँ पर देख रहे हैं साक्ष्य की भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखता ही है। तो अभिषेक जी, आपके नाम के साथ में मुझे ऐसे याद आता है कि शिव जी जो है वो अभिषेक प्रिय है, विष्णु श्रृंगार प्रिय है, इस प्रकार के कहते हैं। तो आपके नाम में भी शिव जी का सामीप्य कहीं ना कहीं है, और आपके दादाजी का शेषनाग का जो मंदिर बनाने का संकल्प पूरा उनकी कृपा से हुआ। हर परिस्थिति में कभी कभी भगवान विषम परिस्थिति में भगवान का विश्वास टूट जाता है, पर हर परिस्थिति से हम लोग का विश्वास बढ़ता गया, चाहे कितनी भी तकलीफ आए कि नहीं भगवान तो है और भगवान निश्चित रूप से सत्य है। ये बात मैं आपको पूछने वाला भी था और अच्छा लगा आपने बताया। कई बार लोगों के मन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि मेरा भगवान में इतना विश्वास है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब उनकी कृपा होती है तो आप उसमें भी अपना कल्याण देख पाते हैं, और शिव तो स्वयं है ही कल्याण स्वरूप। तो अभिषेक जी, जीवन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं उसमें भी जो हमारी श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं हमें निर्देशित करती है। तो आप अपने जीवन में पढ़ते हुए आगे मैं क्या करूंगा, इस प्रकार का जब प्रश्न आया होगा तो संभव है आपने पिताजी से या जो भी कोई बुजुर्ग रहे होंगे अपने मन में, तो उस ट्रांजिशन जो होता है या फॉर्मुलेटिव ईयर्स जो आपके रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, और विशेष करके ये जो दिव्य संदर्भ जीवन में रहा है उसको साथ लेते हुए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग घर में हुए और हमारे जो ग्रैंडफादर है वो बताते थे ये सब चीजें होती हैं, और हमारे फादर थे वो बताते थे कि बड़ी से भी बड़ी बीमारी कोई भी कुछ भी हो भगवान के सहारे आप सब निकल सकते हैं। हमारे फादर को एक बार पैरालिसिस हो गया था और वही सिर्फ भगवान का विश्वास और डिटर्मिनेशन कि मतलब पैरालिसिस में डॉक्टर कह रहा मुश्किल है, पता नहीं हाफ बॉडी पैरालाइज थी कि अब कैसे निकलेंगे, कैसे ठीक होंगे, क्या होंगे। तो उन्होंने बस ये कह दिया कि नहीं हम ठीक तो हो जाएंगे और इस दिन हम उठ के चलेंगे। बस ये डिटर्मिनेशन था कि इस दिन बस हम उठ के चलेंगे, चाहे पैरालिसिस हो चाहे कोई भी चीज हो। और ठीक उसी दिन ही वॉज एबल टू वॉक। तो ये चीजें बार बार होना, रिपीटेडली होना और सबकी लाइफ में होना, और इससे विश्वास ये था जब हुआ तो उस समय निश्चित आपको तकलीफ होगी और तकलीफ में विषम परिस्थिति है, और फिर आप चलो प्रे किया ये किया, लेकिन वो प्रे का आपको असर दिख रहा है कि अरे उससे भी हम निकल गए, अरे इससे भी हम निकल गए, अरे इससे भी। तो सारी जिंदगी हमारी फैमिली पूरी चैलेंज होती रही और उसी विश्वास के साथ निकलते भी रहे, तो वो विश्वास कभी कम हुआ ही नहीं। और प्लस 100 साल का विश्वास था, ग्रैंडफादर की पूजा, फादर की पूजा, अब हमारे ब्रदर हैं वो पूरा सब देखते हैं उस मंदिर का। तो ये विश्वास इंसान के ऊपर था। विषम परिस्थिति में अक्सर विश्वास टूट जाता है, पर उसको इस तरह से लेना चाहिए कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। जो लोग कहते हैं ना मन का हो अच्छा, अगर आप नॉर्मल आदमी से कहेंगे वो कहेगा अरे हमारे मन का नहीं हो रहा है तो ये कैसे अच्छा है। पर अगर आपका विश्वास, ये उन लोगों के लिए है जिनका भगवान पे विश्वास है, जिनको हायर रियलाइजेशन है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बहुत तक तुलसीदास जी देखिए सारी जिंदगी तकलीफ पाए लेकिन उनका विश्वास वैसे ही रहा। लेकिन उनका विश्वास था जिसकी वजह से हमारे पास रामचरितमानस और ये सब है, और उसमें कितने लोगों का कल्याण होता है। तो विषम परिस्थिति में भी विश्वास रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए भगवान है, और इतने लोगों ने उसको प्रमाणित किया है कि भगवान है। आज भी लोग भगवान की पूजा ज्यादा लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, पर भगवान को मानते आज भी बहुत ज्यादा लोग हैं कंपेयर टू जो नहीं मानते। भगवान को मानने के साथ साथ भगवान को जानने के बारे में भी शास्त्रों से जो संकेत मिलते हैं उसको लेकर भी साधक आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में आपको क्या बनना है, इस संदर्भ में जब प्रश्न आपके मन में रहा होगा कैरियर का, वो वाला समय कैसा था और कैसे आपने डिसाइड किया? आप कंप्यूटर्स में रहे मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ, कंप्यूटर्स में रहे, 20 साल रहे कंप्यूटर में। और कैरियर भी ऐसा है कि शायद भगवान ने ही डिसाइड किया था। हम कानपुर में थे तो फिर हमारा यहाँ पर एडमिशन हुआ। हमारे ब्रदर, एक दूसरे ब्रदर हैं वो यहाँ पर थे, स्टीवेंस में पढ़ते थे, और फिर उन्होंने यहाँ पर हमारा एडमिशन कराया। फिर मास्टर्स करने कंप्यूटर साइंस में यहाँ आए, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हमने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद 20 साल तक जॉब करते रहे। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा,
और हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहे हैं, जैसे 2023 में हमारा पूरा स्पाइन का प्रॉब्लम था, हम ऑलमोस्ट बेड रिडन थे फॉर द एंटायर ईयर। अरे 18-18 घंटे हम बिस्तर में थे, लेकिन वो 18 घंटे बिस्तर में रहने के साथ भी वो विश्वास ऐसा है कि अरे कोई बात नहीं, हम नहीं उठ पा रहे, नहीं, जब भी उठ पाएंगे तब उठेंगे और चलेंगे। तो मतलब उसमें विश्वास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रेमानंद जी को आपने सुना होगा, जो वहां पर है, तो उनकी दोनों किडनी फेल है, और दोनों किडनी फेल होने के बाद वो बिल्कुल आराम से कहते नहीं हमें कुछ नहीं, वो तो शरीर को तकलीफ है, शरीर के बियॉन्ड भी कुछ है, एक हायर रियलाइजेशन है जिससे आप शरीर के बियॉन्ड जी सकते हैं, चाहे आपको कितनी भी विषम परिस्थिति मिले। ये वाली जो बात आपने कही, ये बड़ी सुंदर और सूक्ष्म है, और इसकी अनुभूति और ये स्पष्टता होना कि हम देह तक ही सीमित नहीं है, ये भी भगवत कृपा से ही होता है। और जब आप न्यूयॉर्क आ गए, और जैसे कि आपने बताया आप कंप्यूटर साइंस मास्टर यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ का वातावरण अलग होता है। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई विज्ञान का और अध्यात्म का जो पारस्परिक संबंध है, तो आपका इसके संबंध में क्या चिंतन रहा? और इसके साथ एक प्रश्न और मैं करना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन कुछ नियम का पालन अपने जीवन में करते रहे हैं क्या? हाँ, हम पूजा रोज करते थे, चाहे कितनी भी कैसे भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, पूजा ऑलमोस्ट हमारी हर समय चलती रहती थी। चाहे कहीं बैठ लिया, बाहर गए तो बाहर कर लिए। और अभी तो पिछले 10-12 साल से तो हम रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 1 घंटे पूजा करते हैं। तो चाहे अगर हम बिल्कुल चलने, जैसे बताया आपको 23 में हम चलने लायक नहीं थे, बेड पे पड़े थे, तो बेड पे पड़े थे तो बेड में ही हमने फिर पूजा की। कभी कभी बिल्कुल हिल भी नहीं सकते तो भी हम लेट के पूजा कर लेते। तो ये हमारा पूजा वाला नियम था, वो क्योंकि हमको विश्वास है कि वही चीज हमको चला रही। ना हमने कोई ज्यादा दवाई ली, ना कुछ पेन किलर, ना कुछ। पेन किलर तब लेते जब कहीं जाना आना है तो एक्सट्रीम केस में पेन किलर ले लिया, वरना सिर्फ और सिर्फ भगवान के विश्वास से ही हम रिकवर होते रहे। और इस तरह से सिर्फ विश्वास से रिकवर होना, तो आस्था ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, भगवान है और भगवान हमसे कह रहा अच्छे कर्म करने को, सत्कर्म करने को। तो ये दोनों चीज को मिला के आस्था आपकी है कि भगवान की वजह से हम चल रहे हैं, भगवान हमको चला रहा है, जहां तक चलाएगा ये भी भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा होती है तो वो आपको आपके भीतर से ही प्रेरणा देते हैं, और कई बार किसी संत के द्वारा आप तक स्पष्टता आती है कि आप किस तरह अपनी साधना की डिजाइन बनाएं। जैसे आप बता रहे हैं कि आप नित्य पूजा करते हैं, तो पूजा की कौन सी विधि हो, क्या हो, ये स्पष्टता आपको कहाँ से आई, इसके बारे में कुछ बताइए। पूजा का जो हाईएस्ट फॉर्म होता है वो होता है मन की साधना। बहुत से लोग जो आप देखेंगे तपस्या करते थे, उनके पास कुछ नहीं होता, आंख बंद करके वो सिर्फ अपने मन को ईश्वर से जोड़ रहे हैं। तो ये जो विधियां बनाई गई हैं, ये सारी विधियां भी इसीलिए बनाई गई हैं कि आप अपने मन को ईश्वर से जोड़ दीजिए। कोई साकार रूप की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है, हर आदमी डिफरेंट तरीके से पूजा करता है। तो अगर आपके पास कोई भी विधि नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, मतलब कुछ भी नहीं है, तो भी आपके पास पर्याप्त साधन है, क्योंकि आप मन से ही ईश्वर को पा सकते हो और कोई तरीका नहीं। तो ये विधियां उसी के लिए बनी हैं, मन की साधना के लिए। तो वही हमारा कोई ऐसी कोई विधि नहीं है, कुछ नहीं है। पर हाँ, हमको बार बार ये सिग्नल जरूर मिलते थे जिसकी वजह से हमारा वो विश्वास गहन होता गया। जैसे हमारा लड़का 8-9 साल का होगा, तो लोग स्नो गिरती तो बाहर स्नोमैन बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, और हम लोगों ने कभी उसको शंकर भगवान नहीं बोला, शिव जी नहीं बोला, शिवलिंग तो आप समझ सकते हो 8-9 साल के लड़के को बताया भी नहीं जा सकता क्या है। जी और जी। वो बाहर बैठ के बर्फ में कुछ बना रहा था। हम्म। हमारी वाइफ बाहर निकली, उन्होंने दरवाजा खोला कि क्या कर रहे हो?" तो बोला शिवलिंग बना रहे हैं। तो जैसे आप कहा कोई गुरु से मिलता हो, हमको गुरु से शायद यही सब हमारे गुरु हैं जो हमको प्रेरणा देते। कभी हमारे घर में कुछ हुआ, कभी हमसे किसी ने कुछ बोला, और वो सब चीजें बार बार विश्वास दिलाती कि नहीं, भगवान है, भगवान पे विश्वास रख के ही हमको कर्म करने चाहिए। हम 2 या 3 माला करते हैं। जैसे शेष भगवान का जो मंदिर बना है उसका नाम खेरेपति मंदिर है, तो उनकी माला करते हैं और 2-3 मंत्रों के साथ माला करते हैं। 2-3 बार माला करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करते हैं,
और फिर देवी जी की आरती करते हैं और 1-2 आरती करके, तो ये मेरा 1 घंटे में करीब-करीब हो जाता है। और चूँकि सुंदरकांड पढ़ने में ही बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सुंदरकांड को दसियों साल से पढ़ रहे हैं, तो करीब-करीब आपको पूरा सुंदरकांड याद हो जाएगा। तो फिर आपके मन में वो इतनी, जब बैठोगे तो अपने आप चलेगा। फिर आप रीड तो कर रहे हो, लेकिन वो अपने आप चलता है। इस वजह से हमारा सुंदरकांड जो है, वरना 1 घंटे में आप सुंदरकांड नहीं कर सकते। तो हमारा करीब 25-30 मिनट 35 मिनट में सुंदरकांड हो जाता है। बाकी समय माला और आरती करके हम अपने, यही पूजा का मेरा नियम है। तो बहुत ही सुंदर है। जो आपके घर में प्रतीक रूप से भगवान की उपस्थिति के प्रमाण आए, उन्होंने भी आपकी श्रद्धा को और बढ़ाया है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो जैसे-जैसे हमारे घर में निकलते रहे, और जब भी ये निकले हैं, तो कोई ना कोई घटना घटित हुई है। मतलब 4 चीज़ें जैसे होंगी, घटना घटित होगी, फिर वो आकार बन रहा है। तो ऐसे वो आइसोलेशन में आकार बन गया, हमने देखा और पूजा करने लगे, तो लगेगा कि नहीं, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। तो आपकी थोड़ी देर के लिए तो विश्वास होगा, फिर नहीं विश्वास होगा। पहली बार आपको बताते हैं कैसे बना। पहली बार हमारे एक नेबर ने बोला कि हम लोग शिवलिंग बना रहे थे मेटल का, जब हमारे लड़के ने बनाया, तो हम अपने लड़के के साथ मिलके मेटल का शिवलिंग बना रहे थे। तो हमारे एक नेबर ने बोला, अरे आपका घर तो अमरनाथ है। उनको पता था कि हम ये सब पूजा वूजा करते हैं, तो बोले आपका घर तो अमरनाथ है, इसमें तो अपने आप शिवलिंग बनेगा। तो जैसे उन्होंने बोला और हम घर आए, तो वो पहली बार फॉर्म होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर कुछ हाँ, हुआ। कहाँ पर फॉर्म, किस तरह का फॉर्म था, वो कहाँ पर था? वो हमारे घर के फ्रंट में एक पाइप है, जिससे वाटर की ड्रॉप गिरती है। अच्छा, वो भी अचरज वाली चीज है, वो भी नॉर्मल नहीं है। जैसे आप स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, उसको विंटराइज कर देते, तो पानी शट ऑफ कर दिया जाता है। तो जब उसको शट ऑफ कर दिया जाता है, तो उससे पानी आने लगता है, और उसके पानी से ड्रॉप गिरती है, उससे शिवलिंग और शंकर भगवान का चेहरा। तो जब उन्होंने कहा, तो तब वो पहली बार बना। ये हमारे घर के फ्रंट में है। से, या जो चिन्ह भगवान के प्रकटन के आपने अपने आसपास देखे हैं, उनसे आपके भीतर क्या अनुभूति हुई? हाँ, तो जैसे हम वो जब प्रकट होते थे, तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता था कि इसके अलावा शायद हमारी ज़िंदगी में अब कुछ है नहीं। क्योंकि ये इतनी छोटी घटना नहीं है, और कृष्ण भगवान का निकलना, बांसुरी बजाते हुए निकलना, तो ये से, और जब ये सब चीज़ का अध्ययन करो और बार-बार होना, और आपको बताएँ ऐसी और भी बहुत सारी घटना हुई हैं। भगवान की दृष्टि समदृष्टि होती है। भगवान की दृष्टि में कोई कहीं कुछ नहीं। समदृष्टि, तभी वो महाभारत का आप जो युद्ध देखोगे, वो समदृष्टि के, वो तो उनसे भी समझाने गए धृतराष्ट्र को भी कि मान जाओ, नहीं ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग सब। तो क्यों? क्योंकि एक समदृष्टि थी कि सब हमारे लिए बराबर है, वो भी हमारे लिए बराबर है, और जितना समझाओ वो उतना अति। तो भगवान की दृष्टि हमेशा समदृष्टि है, उसमें कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं, कोई भेद कहीं कुछ है ही नहीं। इंसान की दृष्टि है, और हर इंसान में कहीं ना कहीं, चूंकि हमारा एक बैकग्राउंड ऐसा होता है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी दृष्टि बनती है। सबको समाहित करने वाला भाव आपके अंदर जगाती है, उसके प्रति कुछ करना चाहिए, ऐसा भाव आपके अंदर बहुत गहराई से है, ये मैं अनुभव कर सकता हूं। और शायद ये अभी कुछ समय से, जब आपने और अधिक आपके घर पर इस तरह के प्रतीक रूप में भगवान की उपस्थिति का प्रकटन हुआ है, तो आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि समाज से और अधिक जुड़कर इस भावना को कि सब एक हैं और प्रेम सबके साथ होना चाहिए, ये कुछ पहले से बढ़ गई हो, ऐसा आपको लगता है क्या? जो मैं हाँ, देखा। ये, हाँ, नहीं, बढ़ने की ये है, शुरू से थी ऐसी, और ये चीज को उसको और मजबूत करती है। पर आपकी बात से मुझे स्मरण आई है दो पंक्तियां कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भयान कोय, और हाँ, दाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मुझे हाँ, लगता है अभिषेक मिश्रा जी पंडित हो गए हैं, आप प्रेम को पढ़ भी रहे हैं, और प्रेम को अपने विनम्रता से, प्रेम से आप पढ़ाने की तरफ भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। तो कभी कभी आपके मन में ऐसा कुछ आता है क्या भाव कि मुझे आगे जाके क्या करना है? क्योंकि आप जिस तरह से सक्रिय हो, ऐसे लग रहा है कि थोड़े समय बाद में वो श्रीमती मिश्रा जी कहेंगी अभिषेकानंद जी तो नहीं हो गए हैं कहीं। अब वो किस्मत जहां लेके जाएगी, वहां जब ये सब हो रहा है घर में, तो शायद कहीं किस्मत ले जा रही होगी, शायद। अक्सर ऐसा होता है कि भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, ये तो भाव होता ही है। फिर भी कहीं मन में ऐसा कोई संकल्प, भगवत कृपा से प्रेरणा ऐसी आपको आई हो कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, कोई ऐसा विशेष भूमिका आपने अपने लिए विचार किया है?
नहीं, विषय में अभी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे कि भगवान है। अगर आप भगवान को नहीं भी मान रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, एथियस्ट हैं लोग। भगवान को लोग मानना, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म करने की स्वतंत्रता मतलब हर तरह का कर्म। आपको पूजा नहीं करनी, आप मत करो। कर्म प्रधान विश्व है, तो आप मत करो पूजा उसमें। लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी मतलब पूजा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको सत्कर्म तो करना है, वो तो कॉमन सेंस है। वो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये चीज हम पूजा नहीं कर रहे तो हम किसी को मारे पीटे, ये सब नहीं है ना। सत्कर्म तो करना ही है। एथियस्ट लोगों के लिए भी ये है कि सत्कर्म कर सकते हो, पूजा नहीं कर रहे हो, वो एक हिस्सा है, सिर्फ वो भक्ति है कि आपको नहीं करनी है, पर बाकी कर्म तो आप कर सकते हो। तो हमारा तो विश्वास यही है, और यही हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो हमारा मैसेज यही कि भगवान है। अगर आप एथियस्ट भी हैं और आपको भक्ति नहीं भी करनी, तो शायद वो आपके लिए इस जीवन में नहीं बना है। वो रियलाइजेशन आप देखोगे, हर आदमी का रियलाइजेशन अलग होता है, और किसी का बहुत हाई रियलाइजेशन होता है। अब कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, अब वो उपदेश दे रहे हैं तो भी उनको समझ नहीं है। उन्होंने हजारों लाखों प्रश्न किए, हजारों लाखों प्रश्नों के बाद भी नहीं समझ में आ रहा। और आप गीता को जितनी बार पढ़ो, कुछ नया समझते हो, कुछ नया सीखते हो। और जब आप कुछ पढ़ रहे हो, जब कुछ तो एक आप हायर रियलाइजेशन पे भी जा रहे हो। उसके बाद भी जब नहीं, तो उनको वो डिवाइन थ्रस्ट, वो विश्व रूप, वो सब उनको दिखाया गया, जाकि उनको वो सब रियलाइजेशन उनके शरीर में उतर जाए, वरना वो उस युद्ध को नहीं लड़ सकते थे। वो रियलाइजेशन तभी हो सकता था जब दूसरी तरफ से सत्य वचन हो। सामने वाले तो दुर्योधन है, वो तो मानने को तैयार ही नहीं कुछ, समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखिए, वो पाप कर रहे हैं, वो अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, कहां है रिलीजन? तो उनका मानसिक स्तर, उनका रियलाइजेशन ये फर्क। मैं आपके आपका जो ऐसे प्रश्न आया था रूप में, तो महाभारत में इसके संबंध में वेद व्यास जी दुर्योधन के माध्यम से ये कहलवाते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कहते भाई मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं, मैं क्या करूं? मुझे पता है हाँ, अधर्म क्या है, लेकिन देखिए, मैं उससे बच नहीं पाता हूँ। भगवान राम ने शंकर भगवान की पूजा की और निराकार कह के पूजा किया। रुद्राष्टकम में भी आप देखिए, निराकार ओंकार मूलम तुरियम, रुद्राष्टकम में भी शंकर भगवान को निराकार कहा है और साकार फॉर्म बना के कहा गया है। तो जब कहते हैं ईश्वर एक है, जब कहते हैं ईश्वर एक, और सब रिलीजन कहते हैं ईश्वर एक है, जो ईश्वर एक है जब कहते हैं, तो ईश्वर का जो मूल रूप होता है, उसका वर्णन होता है कि ईश्वर का मूल रूप एक है और बाकी सारे फॉर्म है। कुछ लोग फॉर्म को मानने को तैयार नहीं है, तो वो सिर्फ मूल रूप पे इतना एंग्रॉस्ड है कि वो बाकी के सच को समझने को भी नहीं तैयार है, सुनने को भी नहीं तैयार है। पर उनके जो मूल रूप, जो निराकार की पूजा कर रहे हो, वो भी कहता है कि अधर्म नहीं करो, जिसकी भी आप पूजा करो। जिस रिलीजन में, कोई रिलीजन नहीं कहता अधर्म करो, कोई नहीं कहता। तो जैसे ये अपने आता है वचन, उपासका नाम कार्य सिद्ध्यर्थम ब्रह्म रूपेण कल्पना, तो ब्रह्म के रूप की कल्पना उपासक के कार्य को सिद्ध करने की दृष्टि से की गई है। तो हम उनके साथ जुड़े तो शिव स्वरूप, शिव तत्व का स्मरण करें, राम जी हैं, अम्बा माता है, या जो जो भी स्वरूप है, तो सभी एक जैसे नदियां सागर में मिलती हैं, उस प्रकार से वो बात आपकी पुनः पुनः मैं भी उसको रेखांकित करते हुए हमारी बातचीत का समापन करने से पहले, तो ये जो विशेष पर्व आते हैं उस समय आपको कुछ खास भाव जागृत होता है, जैसे शिवरात्रि आ रही हो, तब क्या आपको लगता है वो दिन का महत्व? हम बिल्कुल दिमाग शिवमय हो जाता है, वैसे ही शिव में और शिव में हो जाता है। नवरात्रि आ रही होती है तो बिल्कुल नवरात्रि के हिसाब से हमारा दिमाग वैसे ही हो जाता है। लेकिन ना, कोई भी रिलीजन आ रहा होता है, सब में वही है कि वैसे ही भाव हो जाता है। हाँ, किसी की आप ज्यादा पूजा कर रहे हो, जैसे अब सुंदरकांड का पाठ हम रोज कर रहे हैं, लेकिन जब जो त्योहार आता है, हम उसी त्योहार को उसी खुशी से मना लेते हैं, क्योंकि ये सारे त्योहार जो होते हैं ना, ह्यूमन स्पिरिट के लिए हैं। और ये सब त्योहार सही हैं, इनमें गलत कुछ नहीं है। सब विश्वास के साथ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा, ये तो आपने सुना। तो मन का निर्मल होना, ईश्वर के दर्शन के लिए मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है। तो और मन ही जो है वो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, और बात हमारी मन से ही प्रारंभ हुई थी।
और मन की साधना को लेके मनमोहन तक जाने की जो यात्रा है उसमें आत्म शुद्धि का संदर्भ भी आता है। और शुद्धि के लिए स्वाभाविक है जैसा कि निश्चलता रहे मन में, उसमें निश्चलता तभी रहेगी जब हम दूसरे का हानि पहुंचाकर अपने लाभ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जैसा कि आपने अलग अलग ढंग से उस बात को रेखांकित किया। तो मैं बहुत ही आनंदित हूं आपके साथ ये संवाद जिसमें हम इसको टुवर्ड्स रियलाइजेशन कहें। तो टुवर्ड्स रियलाइजेशन में जो आगे बढ़ रहा होता है उसको जिस प्रकार की दृष्टि मिल जाती है, वो जिस तरह एकत्व के दर्शन कर पाता है, उस एकत्व के स्पंदन उसके माध्यम से औरों तक भी पहुंचते हुए हम विश्व शांति की तरफ, समन्वय की तरफ बढ़े, ऐसी प्रार्थना। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, थैंक और यू। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद।